हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक एंड दैट इज शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. In different organism, the size and shape varies, and this shape and size is related to its structure and function. तो सबसे पहले हम बात करेंगे which is the smallest cell and largest cell. Size of the cell. तो सबसे पहले बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की. स्मॉलेस्ट सेल है PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा. PPLO का एब्रिविएशन है प्लूरो pneumonia like organism. This mycoplasma is placed between virus and bacteria. It means it is smaller than bacteria. It is smaller than bacteria, and one more important point, that is this mycoplasma, they don't have cell wall. Without cell wall. अगर हम बात करें इसकी साइज की तो इट रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर क्वेश्चन ये पूछे नेम द स्मॉलेस्ट सेल तो उसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, है ना. बट नेम द स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल तो उसका आंसर होगा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स. तो दिस इज द मेन पॉइंट, विदाउट सेल वॉल. अगला पॉइंट है लार्जेस्ट सेल. विच इज द लार्जेस्ट सेल? लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग. इट इज नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर, है ना. तो इस तरह से जो है सेल के साइज वैरी करता है और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिपेंड करता है. ऑब्वियस सी बात है, जो स्मॉल सेल होगा उसमें सेल की संख्याएं क्या होंगी? कम होंगी. जो बड़े सेल होंगे उसमें सेल की संख्याएं अधिक होंगी. तो दिस इज द मेन पॉइंट, ये याद रखिएगा. स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. अब हम देखेंगे शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल, है ना. सेल के जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कुछ शेप्स को और फिर देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट होती हैं. फर्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम. नेक्स्ट, this is the structure of a sperm. Ovum is a female gamete and sperm is a male gamete. अगर हम बात करें RBC तो उसका जो शेप है it is biconcave in shape. बाइकनकेव शेप का है RBC, which means red blood cell. It contains a very important pigment
नॉन एज हीमोग्लोबिन, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगी और उसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता है। दिस मेच्योर आरबीसी दे डोंट हैव न्यूक्लियस। अगर हम देखें आरबीसी ऑफ ए फ्रॉग, इट्स स्ट्रक्चर इज बल्जिंग because it is a large nucleus inside the cell. Frogs RBC. Next, this is the structure of a neuron. Which help in conduction of message in the form of impulse, है ना। अब हम बात करें दूसरे स्टेप की। इन प्लांट्स इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मल सेल। ये है क्यूबॉइडल सेल, है ना। कुछ इरेगुलर शेप का होगा जस्ट लाइक अमीबा, एंड दैट इज WBC, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। वो अपने शेप्स को चेंज कर सकता है। अनदर स्ट्रक्चर which have a tuft of cilia. This is the structure of an excretory स्ट्रक्चर है ये, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, नोन एज फ्लेम सेल, विच इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेथीहेल्मिन्थिस। तो हम देख सकते हैं शेप्स कैसे वेरी कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, स्मूथ मसल सेल which helps in contraction and relaxation of the body. मसल सेल्स, मसल में क्या करता है ये, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं सेल्स के। तो इस तरह से चीजें वैरी करती हैं। अगर हम देखें फ्रॉम ब्रेन टू टो, हमारे बॉडी में क्या एक ही शेप्स की सेल प्रेजेंट होंगी? नहीं, वे डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनका अपना एक स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा। हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, और वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डज दिस प्रोकैरियोटिक मीन एंड यूकैरियोटिक मीन। प्रो, द टर्म प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव प्रिमिटिव, या हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, है ना। इनकम्प्लीट होने का मतलब यह है कि इसके न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होता है। अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल की, तो वो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोट्स में वो बिल्कुल प्रिमिटिव होगा, इनकम्प्लीट होगा, एंड दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक, द टर्म यू मीन्स एडवांस and same carrion means nucleus. So those organism which has an advanced type of nucleus are known as eukaryotic organism. यानी जो भी न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड मैनर में अरेंज होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे यूकैरियोट्स. सबसे पहला डिफरेंस. इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच डोंट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? फर्स्ट, बैक्टीरिया. यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिल्कुल वेल डिफाइंड है और इनके अंडर हम स्टडी करेंगे? फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल. इसमें हम प्रोटिस्टा को भी इंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड. और वो किसमें डिवाइड था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था. और उन किंगडम्स में थे मोनेरन, जिसका एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? मोनेरा. प्रोटिस्टा, फंजाई, फंगल सेल, नेक्स्ट प्लांट सेल जिसका किंगडम है प्लांटी, एनिमल सेल जिसका किंगडम है एनिमलिया, प्रोटिस्ट, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा है. अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा. अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें कैसे वेल डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट हम एक कॉमन एग्जांपल लेंगे विच इज नॉन एज बेसिलाई, हैविंग ए रॉड शेप स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. This is a plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको. इसकी जो आउटर कवरिंग होगी, एक और कवर प्रेजेंट होगा नॉन एज सेल वॉल. One more layer may be or may not be present in some bacteria, and that is known as capsule. एक टफ लेयर होती है कैप्सूल. ये लेयर कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी हो सकती हैं और कुछ में एब्सेंट भी हो सकती हैं. जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगी. इसमें न्यूक्लियस जो होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. तो इसमें हम देख सकते हैं इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स होंगे वो इस इंटैंगल स्ट्रक्चर में, बहुत ही उलझा हुआ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा. और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को इसमें हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगी. साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. Ribosome is not a cell organelle because
उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें फ्लैजिलम भी पाया जाएगा विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी जो कि इसके सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेंगी, है ना। ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल, इसका फंक्शन है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग या डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्राइंग कंडीशन, तो उससे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बट ये किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना सिंपल है, बिकॉज ये एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक है, इनकम्प्लीट है, वेल डेवलप नहीं है। अगर हम देखें यूकैरियोट्स में तो उसमें बिल्कुल हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई देगा। हर एक सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी जैसे कि गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जितने सेल ऑर्गेनल होंगे वो बिल्कुल वेल मैनर्ड में अरेंज होंगे, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो कि एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट सेल का, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस जो थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी। तो इस तरह से हम कुछ और भी डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं, देयर साइज मे बी ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर। साइज, ऑर्गेनिज्म का साइज जो है 1 to 10 माइक्रोमीटर। जब हम देखेंगे यूकैरियोट्स में तो इसका जो स्ट्रक्चर का साइज होगा इट में बी 5 to 100 माइक्रोमीटर। पहला डिफरेंस साइज के बेसिस पे। दूसरा इसके नाम के बेसिस पे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, है ना, नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉन एज प्रोकैरियोट्स। अगर यही हम देखें यूकैरियोट्स में तो इट इज ए वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो डिफरेंसेस है हम न्यूक्लियस के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होगा, न्यूक्लियर रीजन, हमने देख लिया कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, known as न्यूक्लियोइड। इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी वो एब्सेंट होंगी। और हमने जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में दिखाया था, जो उनकी जेनेटिक मटेरियल होगी वो ऐसे साइटोप्लाज्म में फ्लोट होगा और वो उसका जो स्ट्रक्चर है इंटेंगल्ड, उलझा हुआ स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। बट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, है ना। और भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें जो प्रोकैरियोट्स होंगे उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्रोमोसोम सिंगल होंगे, क्रोमोसोम सिंगल। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम more than
1। अब देखिए क्रोमोसोम क्या है, एक और पॉइंट, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी सेल में एक्टिविटीज परफॉर्म होने वाली हैं या हो रही हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड एंड जोम का मतलब होता है थ्रेड। कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं which contain all the genetic information that is transmitted from the parents to the offspring। तो यही है क्रोमोसोम, और इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में भी करेंगे दूसरे टॉपिक में। तो ये याद रखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम आर सिंगल इन नंबर एंड इन यूकैरियोट्स क्रोमोसोम आर मोर देन 1। प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर यूनिसेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड जो है सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, वैसा सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल विच विल बी परफॉर्मिंग इट्स स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन, और उसी की डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। हर एक सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। तो ये डिफरेंसेस बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। साइज जो है इट इज नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो है साइज इट इज नियर अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डिफाइंड। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर रीजन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, और इनकी जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती हैं इट इज इन फॉर्म इंटैंगल स्ट्रक्चर एंड दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोइड। इसमें जो है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? सिंगल होता है। यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होंगे दे आर मोर देन 1। ये कंटेन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स में इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि हमारे लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्री हुआ, गोल्जी एपैरेटस हुआ, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। और यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स बिल्कुल वेल मैनेज्ड में अपने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इन द साइटोप्लाज्म। तो यही मेन डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी तक के डिफरेंसेस में हमने इतने सारे डिफरेंट पॉइंट्स देखे, अब हम इनकी कुछ सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं। क्या सिमिलरिटीज है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? बोथ हैव similarities. Both have DNA, ribosome, cytoplasm, plasma membrane, तो ये है इनकी सिमिलरिटीज। डीएनए विच मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ये कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के इनसाइड, है ना। तो ये याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए और प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। ये क्या करता है? ये भी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। राइबोसोम, राइबोसोम राइबोसोम वो यूनिट है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम वो यूनिट है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो फ्लूइड स्ट्रक्चर, जैसे हमने बैक्टीरिया का ड्रॉ किया था तो उसमें हमने बताया था जो फ्लूइड स्ट्रक्चर था दैट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई? उसकी कवरिंग, जो कवर है वो किसकी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये सिमिलरिटीज है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। राइबोसोम को हमने पहले बताया था दैट इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल, क्योंकि इसकी ऊपरी बाहर लेयर जो होती है कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है इसकी कवरिंग पे। दैट इज वाई राइबोसोम इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल।